पुतला दहन एक प्रतीक तौर पे इस्लामी आतंकवाद के विरोध में किया गया है। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी किया जाएगा। हमारे उनको ये अपनी बुज़दिलाना हरकत बंद करनी पड़ेगी। अपने यहाँ आतंकियों को बना देना, उनको फल पोषित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको बंद करना पड़ेगा। इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत कोई निर्णय करे, क्योंकि जो हमारे श्रद्धालुओं पे, जो माता वैष्णो देवी में जो हमारी श्रद्धालु और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है और तत्काल जरूरत है। अगले समय में पूरा पाकिस्तान इस दिन को याद करेगा और भुगतेगा कि हमने भारत से पंगा लिया। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था और पूरा देश जो है जश्न मना रहा था भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का, उस दिन जम्मू कश्मीर में यानी जब वैष्णो देवी का दर्शन करने कुछ श्रद्धालु गए थे और उस बस पर जो है आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में कई लोग घायल हो गए और उसके बाद कई लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसको लेकर लगातार पूरा देश आक्रोशित है। और इस लिहाज से गोरखपुर में अभी हम शास्त्री चौक पे मौजूद हैं और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता और कुछ समर्थक जो है यहाँ पे आतंकवाद का पुतला दहन कर रहे हैं। ऐसे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनकी क्या मांग है। क्या नाम है आपका? नवीन पांडे। क्या मांग है सरकार से आपकी? देखिए, सरकार से हमने अभी डीएम महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है और ये कहने की कोशिश की है कि भाई ये जो कायराना हरकत, जो बुज़दिल हरकत, पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है, जो फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए और जो बुज़दिलाना हरकत जो हमारे श्रद्धालु वैष्णो देवी से शिव खेड़ा मंदिर की तरफ जा रहे थे उन पे अंधाधुंध फायरिंग करना, ये बुज़दिली है, ये कायराना है। तो इसके लिए हम सब हिंदू जनमानस आक्रोशित है और हम चाहते हैं राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और स्ट्राइक की जरूरत है। अब ये तो देखिए ये सरकारी पहलुएं हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो भी ये कायराना हरकतें हैं, जो भी हमारी वादियों में अमन चैन है, उसको डिस्टर्ब न किया जाए। अगर डिस्टर्ब की जाएगी तो हमारा सेना उतना सफल है और ये सर्च ऑपरेशन पिछले 3 दिन से चलाया जा रहा है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी किया जाएगा। हमारी सरकार उसमें सक्षम है। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान से क्या इस घटना के बाद और लगातार समय समय पर, चाहे उरी हमला हो 2016 का, चाहे पुलवामा का 2019 का पुलवामा अटैक हो, क्या इसके बाद, इस घटना के बाद पाकिस्तान से किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध या फिर चाहे जब क्रिकेट मैच की बात होती है इस तरीके के संबंध रखने चाहिए? क्या भारत को क्रिकेट खेलना चाहिए, व्यापारिक समझौता रखना चाहिए? देखिए, जब भी ये सब विषय होता है तो हम हमेशा व्यापारिक और क्रिकेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले एक चीज ये तय करनी चाहिए कि उनको ये अपनी बुज़दिलाना हरकत बंद करनी पड़ेगी। अपने यहाँ आतंकियों को पनाह देना, उनको फल पोषित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको बंद करना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी हैं लेकिन वो हमारे पीठ में ही छुरा घोंपते रहते हैं। भारत हमेशा से असहिष्णु रहा है, कभी आगे आक्रमण नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी सामने से जवाब नहीं देगा। जरूरत पड़ेगी तो एयर स्ट्राइक करेगा, जरूरत पड़ेगी तो एरियल स्ट्राइक करेगा। चलिए, और भी लोग हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार जो है यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। किस तरीके की मांग है सरकार से आपकी? सरकार से हम लोगों की मांगे हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत कोई निर्णय करे, क्योंकि जो हमारे श्रद्धालुओं पे, जो माता वैष्णो देवी में जो हमारी श्रद्धालु और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है और तत्काल जरूरत है। बजरंग दल मांग करता है अपनी सरकार से, अपनी राष्ट्रपति महोदया से कि स्ट्राइक के लिए तुरंत तैयारी बना के और इनको जोरदार जवाब। पाकिस्तान का मैच आने वाले दिनों में जो होगा वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ बाइकाट करना चाहिए। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। जिस तरीके से पुतला दहन हुआ आतंकवाद के खिलाफ, किस तरीके से देख रहे हैं? आप जान रहे हैं इस समय पूरा हिंदू समाज
एकदम आक्रोश में है। ये आक्रोश का परिणाम है कि आपने देखा युवाओं ने यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया और आक्रोश इनकी आंखों में दिख रहा है। ये आक्रोश पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है और अगर उनके आका ये बात नहीं माने तो निश्चित आने वाले समय में पूरा पाकिस्तान इस दिन को याद करेगा, भुगतेगा कि हमने भारत से पंगा क्यों जो आपने सौंपा है डीएम साहब को, क्या लगता है कि सरकार पे इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि पूरे देश में इस तरीके से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जगह जगह पर पुतला दहन कर रहे हैं, सरकार पर इसका असर पड़ेगा? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर से सरकार पर असर पड़ेगा। सरकार जन से चलती है, वो जन की भावनाओं को लेकर चलती है और सरकार की भावनाओं से जनता चलती है। अगर सरकार सुदृढ़ रहती तो जनता का भी सीना चौड़ा होता है कि हम जो कहेंगे वो हमारी सरकार मानेगी। और निश्चित तौर पे अगर हम कहेंगे तो निश्चित तौर से पाकिस्तान में पीओके पे हमला होगा। पीओके हमारा है और हमारा होकर रहेगा, ये निश्चित है। तो हम लोग केवल अपना मांग कर रहे हैं कि अभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कोई मांग नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कार्रवाई करी रही है। किस तरीके से देख रहे हैं पुतला दहन को? पुतला दहन एक प्रतीक तौर पे इस्लामी आतंकवाद के विरोध में किया गया है और सरकार को हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ तो करे ही, लेकिन उनको जो प्रश्रय देते हैं पीठ पीछे, उनके खिलाफ भी उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। क्या लगता है सरकार जो जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे देश में इस तरीके से आक्रोशित है और पुतला दहन कर रहे हैं, सरकार पर इसका असर पड़ेगा? सरकार एक कठोर कदम उठाने वाली है? सरकार पर निश्चित ही जन आंदोलन का असर पड़ता ही है। सरकार पहले से ही बहुत कदम उठा रही है, लेकिन इसको और गहराई तक ले जाने की जरूरत है। जिस प्रकार व्यापारिक समझौता या फिर चाहे क्रिकेट मैच का समझौता हो, क्या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए या फिर भारत को बाइकआउट करना चाहिए? देखिए, जो बायलैटरल चीज़ें हैं जैसे व्यावसायिक संबंध हैं उसको तो बिल्कुल ही सरकार को इस बंद रखना चाहिए और बहुत सी चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे उनसे निपटा जाए, उसको कैसे हम लोग कम से कम रख सकें उसको। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता थे जो अभी यहाँ पे पुतला दहन किए और आप देख सकते हैं लगातार पूरे देश में जन आक्रोश है और लगातार लोग आतंकवाद के खिलाफ जगह जगह पर पुतला फूंक रहे हैं। वैसे इस पुतला फूंकने का क्या परिणाम होता है, क्या इसका आगे रिस्पांस मिलता हुआ नजर आता है? क्या मोदी सरकार इसके खिलाफ कुछ कदम उठाएगी? क्या आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? क्या पाकिस्तान पे एक और एयर स्ट्राइक होने वाली है? ये सवाल है। बहरहाल इन सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी सरकार जरूर जल्द देने वाली है।